हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। उससे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। तो मेरा है कि आपसे निवेदन है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ सबका आपके लिए हेल्पफुल है। जितना मैं लगवा रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ पढ़ा। लोग अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसी में एक टॉपिक आता है, मान लीजिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर। तो मान लीजिए T0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्लोप आप ये दो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है कंडक्टर के लिए होती है, ठीक। तो यहाँ इसका जो टेम्परेचर है यहाँ तक ये यहाँ R0 है। फिर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया कि कहाँ T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है कितना है, जो रेजिस्टेंस है R1 है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो किसका होता है, कंडक्टर मटेरियल का होता है। तो हम जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं किसका, कंडक्टर मटेरियल का, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस कितना R1, ठीक। तो एक पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी मान लीजिए, पॉइंट सी मान लीजिए, ठीक। और इतना पॉइंट जो होगा बी सी होगा वो क्या होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो RT मान लीजिए। इसे अभी RT मान लेते हैं, R1 मान लें, ठीक। जैसे T मान लीजिए, R1 मान लीजिए, ठीक। तो चाहे R1 मान लीजिए चाहे T मान लीजिए। तो मान लीजिए T, तो यहाँ क्या होगा RT माइनस R0। बी सी की वैल्यू एक टेम्परेचर इंक्रीज है, कितना है, इतना है, ठीक। तो अगर हम अल्फ़ा टी की वैल्यू क्या, अल्फ़ा जीरो इक्वल टू क्या जानते हैं, RT माइनस R0 अपान R0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है अल्फ़ा जीरो की वैल्यू, अल्फ़ा जीरो इक्वल टू RT माइनस R0 इंटू टी, ठीक। टी डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज। तो 0 डिग्री सर पर टेम्परेचर 0 रहेगा, R0। अब क्या करते हैं, देखो अगर हम इसको इतना लिखते हैं, ए बी की वैल्यू हो जाएगी RT माइनस R0, किसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी की। ए बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी T डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर राइज हुआ है इसको बोलते हैं टेम्परेचर राइज हुआ है, 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक। तो अब बात किया जाए, ठीक। बात क्या किया जाए, एकदम अगर हम इसे अल्फ़ा जीरो बराबर हम इसे इतना लिखें, इसको अगर हम बी सी अपान ए बी को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे ये क्या है बी सी अपान R0 अपान बी सी अपान ए बी। ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेम्परेचर, मतलब जो स्लोप का टेम्परेचर है ये, ठीक। और रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ स्लोप ऑफ द टेम्परेचर, बी सी अपान ए बी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ अपान स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ अपान ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस अल्फा जीरो। अगर अल्फा टी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, इतना हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द टेम्परेचर, स्लोप ऑफ द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्लोप ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ
ग्राफ अपॉन R0। अब अल्फा टी डिग्री पर अगर करें तो इतना उतार लीजिए। अगर हम लोग टी डिग्री पर करें तो अल्फा टी इसको स्लोप ऑफ द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ मिटाकर अगर हम यहाँ ए लिखें एट टी डिग्री, मान लीजिए टी डिग्री पर अगर हम लिखें तो टी डिग्री पर तो क्या लिख सकते हैं, बस इसी को हम यहाँ एक चीज़ वही लिखेंगे। अगर यहाँ टी डिग्री कर दें, ठीक, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दे तो यहाँ आर अल्फा टी इक्वल टू आर टी, ठीक, कर लीजिए। अब आप लोग बता दीजिए एट टी डिग्री पर तो यहाँ टी सेंटीग्रेड तो स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ, जो स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ होता है कंडक्टर के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है। चीज लिख लीजिएगा, पहले इसको ताल लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, नोट पॉइंट कर क्या, द स्लोप ऑफ टेम्परेचर ऑब्लिक रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ slope of the temperature and resistance of graph of a conductor always is constant मतलब क्या हुआ, जो स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ
ऑलवेज इज कांस्टेंट। किसके लिए? कंडक्टर के लिए जो वैल्यू होती है स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ वो कांस्टेंट होती है। ठीक। और दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? ये चीज याद रखिएगा द स्ट्रेट लाइन के लिए। अगला नोट पॉइंट क्या होगा? अगर अल्फा 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, द वैल्यू ऑफ अल्फा 0 इज मैक्सिमम एंड इट decrease as the temperature increase, मतलब क्या है? अल्फा की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, मगर और इट इज डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। इसकी वैल्यू अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो घट भी जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अल्फा डिक्रीज। इसका मतलब समझे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये तो जाहिर सी बात है। इट इज डिक्रीज एज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्फा 0 की वैल्यू मिनिमम भी होती है और मैक्सिमम भी होती है। समझ गए? मैक्सिमम कब होगी? जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे। ठीक। इसका मतलब है दिस इज द क्लियर फ्रॉम द fact of that the clear from the fact that the slope of temperature and oblique resistance of graph slope of the temperature and resistance of graph is constant होती है। मतलब अब समझिए कांस्टेंट। इसका मतलब यह क्लियर है कि स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट नहीं करेंगे, टेम्परेचर मान लो इंक्रीज करेंगे, इसलिए हम लोग कांस्टेंट मानते हैं इसकी वैल्यू। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब अल्फा 0 की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मान जो है कांस्टेंट रखते हैं दैन कंडक्टर मटेरियल के लिए, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अल्फा 0 की वैल्यू मिनिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी? जब टेम्परेचर, इसलिए हमको लोग कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट माना नहीं तो कम ज़्यादा होती रहेगी तो आप लोग वैल्यू आप पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक। अगर हम इसकी वैल्यू कांस्टेंट कर देंगे तो अल्फा 0 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। समझ गए? कंडक्टर मटेरियल के लिए समझ गए? एंड
R0 की वैल्यू क्या होगी? R0 एज द मिनिमम, मतलब R0 की जो वैल्यू होगी मिनिमम होगी। देखो मान लीजिए, अब ऐसे समझे, R0 मान लीजिए आपके अल्फा 0 है, R0 थोड़ा सा ऐसे समझिए, इसको हम उठाते थे। अब इसका मतलब क्या आपको लग रहा है? देखो एक कंडीशन है कि अगर हम R0 की वैल्यू बढ़ा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक तरफ से देखिए अल्फा प्रोपोर्शनल R और प्रोपोर्शनल T, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मगर अल्फा की वैल्यू मिनिमम होती है। एक कंडीशन ये होगी, एक क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब टेम्परेचर को कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम को कम, मतलब टेम्परेचर को कम करेंगे तो अल्फा 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाए। अगर स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रजिस्टर आप ग्राफ को अगर हम कांस्टेंट कर दें, ये मान लीजिए कांस्टेंट हो जाए, जब कांस्टेंट हो जाए, ठीक, अब मैक्सिमम कब प्राप्त होगी? इसको हम कांस्टेंट मान लें, ठीक, इसको हम कांस्टेंट मान लें, ठीक। अब मैक्सिमम कब प्राप्त होगी? जब R0 की वैल्यू मिनिमम होगी। ये तो जाहिर सी बात है ना। देखो अल्फा 0 यही कर रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा 0 मैक्सिमम कब होगा? जब R0 की वैल्यू मिनिमम करे और स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ क्या करे? कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, करा ना, दिस इज क्लियर फ्रॉम दैट द फैक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, तभी एंड R0 इज मिनिमम वैल्यू, R0 की वैल्यू मिनिमम होगी, समझे, तभी अल्फा 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। समझ गए? तो इसको अगर हम एक नोट पॉइंट में अगर हम लिखना चाहें और चीज है, मतलब अल्फा मैक्सिमम कब होगी? जब R0 मिनिमम होगी, मतलब अल्फा प्रोपोर्शनल टू R होता है और इनवर्सली T, मतलब अगर A बढ़ा, ये रिलेशन निकल गया, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब यहाँ क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मगर आपका अल्फा 0 की वैल्यू कम हो रही है, अल्फा की वैल्यू कम हो रहा है, अल्फा 0 नहीं, अल्फा की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ। और इसके बाद अगर हम स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ एट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ग्राफ कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक, क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ, ठीक। इस चीज को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ अल्फा 0 मैक्सिमम कब होगी? जब R0 मिनिमम होगी, स्लोप ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट, इस कंडीशन में, ठीक। तो देखिए हर चीज का हर आंसर, हर सवाल है।
45 हो गए। अब एक चीज़ और चलते हैं, देखो कंडक्टर मटेरियल के लिए स्लोप ऑफ द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ कांस्टेंट है, सब कंडक्टर मटेरियल के लिए होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो अल्फा जीरो की वैल्यू मिनिमम होती है। तो हमने कभी कभी पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब चलते हैं एक थोड़ा सा हम लोग अपने आप में देखते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक, अब यहाँ इसका जो टेम्परेचर है यहाँ T0 डिग्री पर, T0 डिग्री सेंटीग्रेड R0 है, फिर क्या हो गया T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 हो गया, फिर क्या हो गया T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर R2 हो गया। अगर हम इसको इतना निकालें, क्या निकालें, अगर इस चीज को कांस्टेंट रखें, मतलब T1 पर रेजिस्टेंस क्या है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड R1 है, और T0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, अल्फा वैल्यू को V1 R1 है, इसकी भी वैल्यू अल्फा जीरो की वैल्यू 1। अगर दोनों इक्वल कर दे T1 इक्वल टू T2 डिग्री, मतलब T1 इक्वल टू T2 डिग्री, दोनों इक्वल कर दें तो क्या होगा, अल्फा 1 R1 देखो कैसे होगा ना, ये चीज़ तो हम दिखाना चाहते हैं कैसे होगा। हम लोग क्या जानते हैं, देखो इसको छोड़ो, अच्छा इसे एक बार रख लो, अल्फा 1 R1 अगर कर दे और अल्फा 0 R0 कर दे, इस चीज़ को समझिए, अगर हम R1 की वैल्यू करें तो क्या होगा, अल्फा 0 R0 और अल्फा 1 की वैल्यू रखो, ठीक, और ये R1, अल्फा 0 R0 अपान R0 1 प्लस अल्फा 0 T1, इतना हम लोग वैल्यू निकाले हैं R1 की, अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 T1 हो गया, अल्फा 1 की वैल्यू निकाले, ऐसे भी क्या निकालें, अब ऐसे भी हम अब इसका अगर निकाले अल्फा 2 की वैल्यू अगर हम निकाले, अल्फा 2 की कितना आया था, अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T2, ये भी फार्मूला बन गया। ऐसा न्यूमेरिकल आपको आएगा लगाने, T2 डिग्री पर T1 डिग्री पर अल्फा 0 की वैल्यू दे देगी और कहेगा अब T1 की वैल्यू दे, कहे कि T2 डिग्री पर अल्फा की वैल्यू निकालें, तो आप लोग को अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग निकाल लो, बता लीजिए।
अब सारे फार्मूले के बाद लिख डालना है, रिवीजन कर डालना है। सब फार्मूला आपको काम देगा। देखो रिवीजन करोगे ना फार्मूले का तो अब देखो हमने पहला फार्मूला क्या लिखवाया था, आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू टी, एक फार्मूला है था। दूसरा फार्मूला आपका क्या था, आर टू इक्वल टू क्या होगा, आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू टी टू, इतना होता है ना, समझ के। अल्फा जीरो की वैल्यू होगी, आर टू की वैल्यू, आर वन बराबर क्या होगा, आर जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो टी टू, ओ टी वन, समझिए टी वन हो, इतना होगा। और एक चीज और है, एक फार्मूला और लिखा था, इसको अगर हम आर वन अपन आर टू कर दे हैं तो क्या वन प्लस अल्फा जीरो टी टू 1 प्लस अल्फा जीरो एक टी वन हो जाएगा, टी टू हो जाएगा। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, क्योंकि कभी कभी दे देगा आपको इसी से, कभी कभी मान लीजिए इसमें टी वन और टी टू वैल्यू दिया है, अल्फा जीरो की वैल्यू दिया है, आपको आर टू की वैल्यू कभी कभी फाइंड करनी होगी, कभी कभी आर वन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक। तो कभी कभी ये चीज करना पड़ता है। अगर ये तो मान लीजिए हमने फार्मूला, अगर कहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछे तो इसको ऐसे लिख लेना, आर जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी फार्मूला ने आपका निकला, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है आपसे ये चीज कि 0 डिग्री पर क्या होगा, ठीक। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, आर जीरो आर टी अपान 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी, ये भी फार्मूला हो गया। 3 फार्मूले हो गए। देखो किसी भी फार्मूले को आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और एक फार्मूला क्या निकला था, एक फार्मूला आपका है, ठीक, अल्फा टू की वैल्यू, एक फार्मूला आपका निकला था अल्फा टू इक्वल टू अल्फा वन 1 प्लस अल्फा वन टी टू माइनस टी वन, ये भी निकला था, ये भी फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला क्या हो गया, देखो थोड़ा मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगाने से पहले आपको सीखना चीज बहुत जरूरी। और क्या निकला था, आर टू इक्वल टू आर वन 1 प्लस अल्फा वन था और टी टू माइनस टी वन था, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक, आपको भूलना नहीं है। देखो एक चीज़ है, एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला 1 2 3 4 5 6, और ये वाला तो हमने निकाला ही है, अल्फा टू इक्वल टू अल्फा जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी टू, समझिए कहाँ से आया है, ठीक। अल्फा वन इक्वल टू अल्फा जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी वन। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, कभी कभी क्या, देखो न्यूमेरिकल में क्या देगा आप लोग इसको तालिए, मैं बताता हूँ।
देखो एक तरीका सीखो, मैं बताता हूँ, इतना उतारी हो गया। अब क्या है, एक चीज़ सीखो, क्या है, अगर मान लो सवाल में दे दी, सवाल में क्या दे, मान ले क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या दे दे, कहेगा टी डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी का, मान लो T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वायर का जो मटेरियल रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए X ओम होगा। एक बात समझिए, मैं समझाना है क्या होगा, कितना होगा, T डिग्री सेंटीग्रेड उस वायर का रेजिस्टेंस R होगा या X होगा। हाँ, ये क्या है, X क्या है, रेजिस्टेंस। थोड़ा समझिए, सवाल लगाने से पहले आपको क्या करना है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। तब क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर दे रहा है रेजिस्टेंस कितना है, X है, ठीक। तो आप इसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आपका X है, टेम्परेचर T डिग्री है, तो इसको वैल्यू कैसे रखेंगे, इस फार्मूले में। मान लीजिए इसमें पुटअप करना है, मान लीजिए इसमें पुटअप करना है बताइए कैसे, देखिए तो इसको लिखो क्या, ये RT है, T डिग्री आपका क्या है, कुछ टेम्परेचर होगा, पहले इस फार्मूले में RT लिखो, ठीक। फिर R0 की वैल्यू, अगर वैल्यू दी रहेगी तो ठीक है, और नहीं दी रहेगी तो कोई बात नहीं, अगर दी तो रहनी चाहिए, दी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो चलो वाला इस पे रखते हैं, चलो छोड़ो, किसी भी पर रख दो, 1 प्लस 0 डिग्री पर दी रहेगी, ठीक। मान लो 0 डिग्री पर मतलब T0 T1 T2, ठीक है, मान लो ऐसे रखते हैं, या इसको ऐसे समझाते हैं, पहले इसे समझिए, ठीक है। RT इक्वल टू R0, अल्फा 0 की वैल्यू दी रहेगी, मान लो अल्फा 0 की वैल्यू दी रहेगी, अल्फा 0 की वैल्यू मान लो 0.00 कुछ दी रहेगी X पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। कितने दे रहे हैं, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं समझा रहा हूँ, सवाल लगाने पहले क्या क्या आपको आ सकता, अल्फा 0 अपान T डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है वो रखेंगे, और इस T डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, इसकी वैल्यू, ये टोटल RT की वैल्यू क्या है, X ओम, तो यहाँ X ओम रखेंगे, समझ गए। और T डिग्री पर जो रेजिस्टेंस, यहाँ T तो जो टेम्परेचर है वो रखेंगे। अब देखो इसको हम क्या रखेंगे, हम टोटल क्या रखेंगे, X रखेंगे, समझ गए। R0 रहेगा तो 0 रखेंगे, जो वैल्यू देगा उसको 1 प्लस अल्फा 0 की वैल्यू जो दी है 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू T की वैल्यू क्या है जो दी है, ठीक, आंसर आ जाए। RT की जो वैल्यू है, जो T डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है, वो RT को हम रखेंगे, T की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और RT डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है वो रखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू T डिग्री पर। अब मान लीजिए कहीं कहीं दे दिया, ठीक, कहीं क्या दे दिया, मान लीजिए T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस आपका, T1 पर रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस आपका कितना है, मान लीजिए X ओम, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर Y ओम है। तब कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे, मगर रखेंगे कैसे, मान लीजिए तो हम इसको रखेंगे क्या, इस फार्मूले पर हम रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम क्या रखेंगे, RT1 अपान RT2 अपान अल्फा 0 की वैल्यू दी रहेगी, अल्फा 0 T1 अपान अल्फा 0 T2, ठीक। अब T1 की वैल्यू जो है X
रखेंगे, RT2 की वैल्यू y रखेंगे। मतलब ऊपर का हम थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा समझाना चाहते हैं, देखो समझो क्योंकि लोग कंफ्यूज है। अब RT1 की वैल्यू क्या है, हम RT1 की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, और RT2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, y, क्योंकि जो रेजिस्टेंस दिया है t डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है उसी की वैल्यू रखेंगे, समझ लीजिए। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, x अपन y, 1 प्लस अल्फा 0 t1, 1 प्लस अल्फा 0 t2, और t2 की वैल्यू जो t1 t2 की वही यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ। ये आप कैसे लग जाए, मतलब लगाना तो कैसे, मैं आपको सिखा बता लीजिए अगर आपको, क्योंकि सवाल है देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइम रेजिस्टेंस टेम्परेचर सवाल। आप किसी चीज को लगा कैसे वो डिपेंड करता है, ठीक। तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे नहीं अगर एक चीज याद रखो, कहीं कहीं आपको मान लीजिए हर चीज का फार्मूला देखो, हर चीज में लगाने से पहले आपको एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है, आएगा भी, आने वाला। मान लीजिए कहकर न्यूमेरिकल दे दिया आपको, क्या दे दिया, मान लीजिए क्या दिया मान लीजिए देखो, मान लीजिए T2 डिग्री पर दिया है आपको रेजिस्टेंस x ओम, ठीक, और फिर का है T1 डिग्री पर मतलब T1 डिग्री पर x दिया है, और T2 डिग्री पर रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब y की वैल्यू पूछी, r, मतलब ये क्या है, y की वैल्यू है, क्या है y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, r क्या है y की वैल्यू है इक्वल टू, ठीक, r क्या है y की, तो y की वैल्यू पूछ रहा है, इस y की मतलब रेजिस्टेंस क्या है, तब क्या होगा, तब कौन सा फार्मूला लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। देखो T1 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है x ओम था, T2 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल ली, मतलब ये y की वैल्यू, तब क्या होगा, तब कौन सा फार्मूला निकले, ठीक। और अल्फा देखो अगर करना है T डिग्री पर अल्फा की वैल्यू कुछ है, मतलब अल्फा t की वैल्यू दिया है 0.000x, तब फार्मूला कैसे लगेगा, दिमाग लगाना है, हम लोग पढ़े हैं, तब कौन से लगे, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, देखो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 1, ठीक, क्योंकि है T डिग्री पर, ठीक, तो अल्फा 1 और T2 माइनस T1 इतना पढ़े, देखो आ गया फार्मूला, थोड़ा देखो कैसे लगाना, हर चीज़ का थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, तब ये फार्मूला है, ठीक। T1 पर तो देखो T1 ये हो गया, RT1 इसको लिख लीजिए, समझो पहले 1 प्लस, और जो T डिग्री पर मतलब ये है जो इसकी वैल्यू वही रखेंगे हम लोग, ठीक, अल्फा डिग्री अल्फा टी अल्फा जो है, या जो ए वैल्यू रहेगी, ए वाली T1 वही रहेगी, तो T1 पर ये रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो जो भी रहेगा हम रख देंगे 0.00x, ठीक। अब T2 की वैल्यू क्या है, कुछ रहेगी, तो हमने T2 की वैल्यू रख दी है,
T1 की वैल्यू भी रहेगी। अब हमको ज्ञात करना है क्या, T2 डिग्री पर, मतलब RT2 पर, मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। इस फार्मूले से लगा दें, RT1 की वैल्यू दी है तो RT1 इक्वल टू x रख लेंगे, तो हम RT1 इक्वल टू x रख लेते हैं, R2 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसा आपको निकालना है, वो आपको घुमा रहा है तो आपको समझना है, ठीक। ऐसे सारे न्यूमेरिकल आपको लगाने होंगे, ठीक। ये मेरा जो बताने का तरीका था इसलिए बता रहे थे कि लोग कंफ्यूज रहते, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। अब कल न्यूमेरिकल इसका चलेगा, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि क्या परेशानी आ सकती है। इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है, आ रहा है, पावर ग्रिड में हो चाहे यूपीपीसीएल में हो। यूपीपीसीएल 2018 में इसका न्यूमेरिकल आया था, 4-5 क्वेश्चन आया था, तो उसको भी मैं लगवाऊँगा, और ये भी लगवाऊँगा जो आपको न्यूमेरिकल है, सारे लगवाऊँगा लगभग जितने क्वेश्चन चलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए और मस्त रहिए। सो थैंक्स।